नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। और मेरा जिला ने आपको एक सिरसी नगर पंचायत में एक स्टोरी दिखाई थी। जिस तरह से यहाँ पर विकास के दावे किए गए थे वो धरातल पर हम लोगों ने यहाँ पहुंचकर देखा। और खास तौर पर यहाँ देखा कि जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनका दावा है कि जिस तरह से हम नगर पालिकाओं में विकास कर रहे हैं, शहरों में विकास कर रहे हैं, उसी तरह से नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हम लोग कर रहे हैं। तो हम मौजूद थे उस समय सिरसी में और 18 जुलाई को योगी आदित्यनाथ आए। उन्होंने यहाँ पर शिलान्यास भी किया भैजोई में और संभल के लिए काफ़ी सौगात दी। अब जिस तरह से सिरसी में विकास की बातें की जा रही हैं, आपको बता दें जिस तरह से यहाँ लोगों ने बताया कि सिरसी में विकास कार्य देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले जो कार्यकाल रहा है वहाँ पर उस समय पर सिरसी में विकास नहीं था। ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और मेरे साथ में यहाँ पर अध्यक्ष हैं कौसर अब्बास, जो कि भाजपा के चेयरमैन हैं। सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक संदेश, साफ संदेश है कि जिस तरह से शहरों में विकास हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास किया जा रहा है। साथ में नगर पालिकाओं में जिस तरह से बजट दिया जा रहा है, उसी तरह पर अब नगर पंचायतों को भी बजट दिया जा रहा है ताकि वो अपने क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाएं। तो यहाँ सिरसी में क्या क्या विकास? देखिए, जैसे कि मालूम है आपको कि उत्तर प्रदेश और में सरकार बाबा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की है और उसको बराबर लेकर विकास कार्य हमारे सिरसी नगर पंचायत में हो रहे हैं। पहली बार नगर पंचायत सिरसी का भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतकर हम नगर पंचायत के चेयरमैन बने। तो जब हम चेयरमैन बने तो हमने बराबर विकास कार्यों को कराया और इसमें सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। हमारे यहाँ सिरसी के अंदर जल निकासी के अंदर सिरसी में जो जल भराव को लेकर समस्याएं थी, वो हमारे चारों तरफ नाले बनाए जा रहे हैं। दूसरे पेयजल को लेकर सारे में जितने भी जैसे सरकार की योजनाएं हैं कि घर घर जल पहुंचना चाहिए, तो उसको लेकर हम घर घर जल योजनाएं चल रही हैं हमारे पास। पेयजल में हमारी योजनाएं घर घर हम पानी पहुंचा रहे हैं। दूसरे एक बंधन योजना में हम एक मंदिर बना रहे हैं जो एक चमंडा मंदिर के नाम से है। तो उसमें हमने रोड्स और लाइटिंग का इंतजाम किया है। तो काफ़ी यहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें कि कोई परेशानियाँ हैं। मुस्लिम बस्ती है, बराबर काम चल रहा है। मुस्लिम बस्ती आप बता रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि खासतौर पर कहा जाता है, विपक्ष अक्सर कहता है कि जो मुसलमान जो वोट है, मुस्लिम वोट है, वो हमारी तरफ है। लेकिन आप बीजेपी से यहाँ पर चेयरमैन हैं, पहले ऐसे इकलौते चेयरमैन होंगे जो आप इस जनपद में चेयरमैन हैं। तो यहाँ क्या लगता है कि मुस्लिम वोट भी मिलता है बीजेपी? नहीं, देखिए, पहले कभी मुसलमान को यहाँ पर टिकट नहीं हुआ था। तो जब हमने अपनी मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, प्रधानमंत्री जी योजनाएं जन जन तक पहुँचाई और उनके कामों से प्रभावित होकर लोगों ने हमें वोट किया और हमें सरकार ने टिकट दिया, मुख्यमंत्री जी सरकार ने टिकट दिया हमें, भारतीय जनता पार्टी सरकार। उसे लेकर हमने जन जन तक उनकी योजनाओं को पहुँचाया और उसका जब लाभ जनता को मिला, उनको पता चला कि सरकार में जो है कि हमें किसे वोट करना चाहिए, तो उन्होंने सरकार में हमें वोट किया और हमें जिता के नगर पंचायत का चेयरमैन। उससे पहले भी आप समाज सेवी का करते, लोगों के लिए एम्बुलेंस की सुविधाएं, ऐसी बहुत सी सुविधाएं लोगों के लिए करते थे, क्या आज? जी बिल्कुल, अभी हमारी एम्बुलेंस बराबर चल रही है और ये चलती रहेगी। हम जनता को जितनी भी सुविधाएं हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, उन तक घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही सरकार का हमारा मंच है। एक खास बात यह है कि जिस तरीके से पहले समय को देखा जाए तो क्या चुनौतियां थी आपके सामने जब आप यहाँ चेयरमैन बने? तो पिछले के रिकॉर्ड में क्या था, अब में? देखिए, काम के सामने कोई चुनौतियां नहीं होती। आप अगर जनता की सेवा कर रहे हैं, अजय, पहले भी हमने एक इंटरव्यू में कहा था, जो काम करेगा वो चुनाव जीतकर नगर पंचायत पहुंचेगा। तो हमने चुनाव से पहले भी हम बराबर लोगों के बीच में थे और जनता की सेवा कर रहे थे, चाहे वो एम्बुलेंस के जरिए हो, चाहे कोरोना काल में हमने जो काम किया था वो उसके जरिए हो, या बिल्कुल जो हम जनता के बीच में रहते हैं, छोटे छोटे से काम लेकर और बड़े से काम लेकर हम बराबर काम करते रहते हैं। वही जनता हमें प्यार देती है, जनता का प्यार हमें मिलता है और चुनाव जीतते हैं।
एक गौशाला का जिक्र हो रहा है। गौशाला ने आप बना रहे हैं नगर पंचायत सिरसी के अंदर, उसमें 500 गायों की क्षमता की गौशाला बनाई जा रही है। डीएम अंकित खंडेवाल भी वहां पहुंचे, उन्होंने तारीफ की थी। जी, पहले देखिए यहाँ पर अस्थायी गौशाला थी, छोटी एक जिसमें 5-7 गाय रहती थी। तो यहाँ पर जब देखा गया कि यहाँ पर जानवर जो है रोड पर रहते हैं, तो सरकार को हमने जब देखा कि यहाँ पर गौशाला की जरूरत है, हमने लिख के दिया और शासन से पास होकर हम बहुत बड़ी गौशाला बनाने जा रहे हैं, जिससे कि आसपास के लोगों को यहाँ जो है जानवर जो छोटा रहते हैं या गाँव की जरूरत होती है वहाँ पर खत्म हो जाएगी। अब्बास जी, सबसे बड़ी बात है कि हमने जब यहाँ लोगों से बात की, लोगों के पास कुछ लोग कैमरे के सामने बोले, कुछ ऑफ कैमरा बोले, तो उनका कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो काम कर रही है। साथ में एक सबसे बड़ी बात है कि एक चेयरमैन है जिनकी पत्नी को कांग्रेस से यहाँ से मेंबरी का वो सिंबल मिला था और वो समाजवादी से हैं उनके पति, उन्होंने भी आपकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वाकई में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तो विपक्ष भी तारीफ कर रहा है। देखिए, ये हम जब नगर पंचायत में बैठे थे तो सभी लोगों का हमने सम्मान किया और सभी से हमने ये बताया कि आप लोग सरकार में, हम लोग हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर है, आप विकास कराइए। जब हम लोगों ने सभी का विकास किया, कोई भेदभाव नहीं किया, सभी लोगों के साथ में हम काम करते रहते हैं, तो सभी लोग प्यार मोहब्बत से करते हैं और सभी का विकास करते हैं। और हमारी सरकार भी यही कहती है कि आप कोई भेदभाव नहीं करें और सभी के साथ में रहे सभी सरकार। तो जब अच्छा काम करेंगे, जब विकास करेंगे, तो जाहिर है कोई भी सभी तारीफ करेंगे। आने वाला समय जो चुनाव का है, आपका भी बहुत टाइम है, अगला एजेंडा क्या है आप? देखिए, एजेंडा तो हमने सारे काम पूरे कर दिए यहाँ पर, चाहे वो जल निकासी को बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ। तो जब सरकार से हमने लिखा तो जल निकासी में हमारा काम जो ग्रांट आई, हमने उससे नाले बनाए, बहुत बड़ी समस्या थी, चारों तरफ जो है नाले बंद थे, हमने जल निकासी में काम। तो मैं ये समझता हूँ कि जनता विकास कार्य को देखने के बाद कोई काम ऐसा नहीं है जो हमसे बचाया, हमने सभी काम कर दिए मुकम्मल और जनता हमसे खुश है। जनता भराव की समस्या बता रहे हैं, तो मेरी बात हुई थी, पहले भी मैं आता था, सड़कों की सबसे ज्यादा भी समस्या रही। देखिए, रोड लगभग हमने 90% रोड यहाँ पर करा दिए और जल भराव जहाँ पर रहता था वहाँ भी पानी हमने निकासी का काम कर रहे हैं। कुछ नाले रह गए हैं, वो बनने शुरू हो गए। तो मैं ये समझता हूँ जनता को कोई परेशानी तो नहीं है और जनता खुश है। आज जनता के बीच में जाके देखिए, जनता से बात करिए कि क्या कह रही जनता। अगर हमने विकास किया, हमने काम किया, तो आप आगे हमें चुन के भेजेगी। आने वाला विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, और क्या लगता है कि संभल में जिस तरह से 70% मुस्लिम आबादी है, तो क्या रुझाने विपक्ष लगातार कहता है कि बीजेपी काम नहीं करती, हिंदू भेदभाव के साथ में काम करती? देखिए, विपक्ष का काम तो मतलब आरोप लगाना होता है। विपक्ष जब तक आरोप नहीं लगाएगा तो उसे कैसे दिखाना होगा। लेकिन आज देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर देखिए, हमारे हजरतनगर थाना गढ़ी है, पहले मैं समझता हूँ मुकदमे मतलब 100 मुकदमे लुक जाते होंगे महीने भर के अंदर, आज मतलब 0 टेल्स है। ठीक है, दूसरी के विकास कार्य को देखिए, आज मुसलमान खुश है। मुसलमान पूरे, मैं संभल जनपद की बात कर रहा हूँ, संभल जनपद के अंदर आए दिन झगड़े बलवे होते थे, लोग थाने चौकी के चक्कर लगाते थे, लोगों की बर्बादी होती थी, लोग कचहरियों पे जाते थे। तो आज ये देखिए कि लोग अपने अपने जनता अपने पढ़ाने में ध्यान देती है और अपना खुश है, वो विकास कर रहे होने सारे लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी मुसलमान को। विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष तो आरोप लगाता रहेगा, लेकिन आप ये देखिए कि कहीं दंगा है संभल के अंदर तो बलवा है। सारे हमारे अभी मुहर्रम के जुलूस है, सारे शांति से हुए। अब ये कावड़ के जुलूस है, ये भी शांति से हुआ। कावड़ की बात आई, आपको पुष्प वर्षा करते हैं? हाँ, देखिए अभी फिर तैयारी है। ये तो प्यार मोहब्बत सभी को लेके चलना चाहिए। ये संदेश जो है पूरे हिंदुस्तान में पहुंचना, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में ये रहना चाहिए कि हम हिंदू भाई और मुसलमान भाई अब एक दूसरे को साथ में रहने के बाद अपने त्योहारों को मनाते हैं। इसी से प्यार मोहब्बत का सौंदर्य। ये थे मेरे साथ में नगर पंचायत सिरसी अध्यक्ष कौसर अब्बास, जो कि भाजपा के यहाँ के अध्यक्ष हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही, जिस तरह से इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि 90% यहाँ पर हमने काम कर दिया गया है। साथ में जो सिरसी की ज़्यादा समस्या थी जल भराव को लेकर, उसका भी काम लगभग पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत काम यहाँ पर रह गया है, वो भी जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा।
देखने वाली बात है कि आने वाली विधानसभा में जिस तरह से विपक्ष लगातार तर्क करता नजर आ रहा है कि भाजपा को लेकर कि विकास कार्य नहीं होता है, खास तौर पर हमने यहाँ पर सिरसी में जाना कि यहाँ पर भी 70% मुस्लिम आबादी है और यहाँ से खुद मुस्लिम चेहरा भाजपा के अध्यक्ष नगर पंचायत सिरसी के हैं और विकास कार्य भी गति से है। यहाँ लोगों से भी बात की, उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर लगभग पूरा काम कराती नजर आ रही है, जो कि हमने कभी नहीं सोचा था। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।